अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बोलाना, सत श्री अकाल, आदाब, खिंकारना, हमराज हमराई का कबूलो। मैं आपका दोस्त हमराज हमराई आज एक मरतबा फिर आपके लिए एक व्लॉग लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो थार की खूबसूरती के बारे में है। थार के जो जंगल में मंगल होता है, थार का जो जंगल है जहाँ पहाड़ दरख्त ही दरख्त होती है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होती है, वहाँ लेकर मैं आया हूँ आपको। और वहाँ दिखाऊँगा कि हमारे इलाके में कौन सी झाड़ियाँ होती है और हमारे इलाके में जो भिट दड़ा लक जो थर के जो धोरे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उस धोरों पे कैसे चढ़ा जाता है और धोरे देखने में कैसे लगते हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और सामने अभी जो मैं खड़ा हूँ वो भी धोरे पे खड़ा हूँ, गांव से बहुत दूर आया हूँ। पीछे थोड़ा थोड़ा सा मेरा गांव दिखाई आपको देखता होगा, वो हमारा गांव है। और मैं जो आया हूँ वो बहुत दूर आया हूँ, आपको सामने से दिखाता चलूँ कि ये हमारा धोरा है सामने वाला, उस पर मैं चढ़ने की कोशिश करूँ। बहुत ही बड़ा धोरा है। जब अभी मैं उधर जाता हूँ और आपको उस धोरे पे खड़े होकर दिखाता हूँ कि थर कैसा लगता है। और आप भी मेरे साथ एंजॉय करते रहिए, थर देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को आगे भी भेजें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे थर को देखने का मौका उन्हें भी मिले और मुझे भी सपोर्ट मिले, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे तो इस गरीब के भी कुछ न कुछ हो जाएगा, इनकम हो जाएगी या कुछ न कुछ मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। थैंक यू, आप सब लोगों का शुक्रिया, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। मैं जा रहा हूँ थर, आप देखते हैं तो मैं सेल्फी से आपको दिखा भी रहा हूँ और पीछे जा भी रहा हूँ। ये हम हमारी ज़बान में इसको भिट दड़ा भी बोलते हैं। तो इस दड़े पे जा रहे हैं और आपको व्लॉग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं इस दड़े पे पहुंच जाऊंगा तो आपको एक मरतबा फिर ये दिखाऊंगा। दड़ा भिट के ऊपर चढ़ के आया हूं और गांव से बहुत दूर निकल आया हूं। ये पीछे हमारा गांव आपको दिखाई देता होगा और उस गांव से वो रहा हमारा गांव और वो रहा मेरा घर। गांव से बहुत दूर आए हैं हम। आगे हमारी मंजिल जो है वो बहुत आगे है और आगे वाली बिट जो है वो मैं आपको बताऊं, वो सामने वाला उससे आगे वाला दड़ा है, उस पर जाने की हमारी मंजिल है। जब तक मैं उधर पहुंचूं तब तक के लिए आप देख। अब मैं चलता हूं सामने मंजिल की तरफ, जब तक ये मंजिल आए तब तक ये आप गाना सुनते रहें। ये अक का दरख्त है, आप देख सकते हो। और अक के ये फूल अभी जब मौसम होती है और बड़े अक होते हैं उसके फूल भी देखने लायक होती है, लेकिन ये अभी एक ही फूल मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इनकी भी सीज़न नहीं है। और सामने जिस जगह पे मैं आना चाहता था वो आ गई है, ये है भिट लक, इसको हम बोलते हैं हमारी ज़बान में अक्कावाली का दड़ा। और अक्कावाली के दड़े पे हम पहुँच गए और मेरी मंजिल है सामने, उसके टॉप पे की कोशिश कर रहा हूँ। और टाइम आप नोट करें अभी कितने मिनटों में हम जाते हैं। सांस अभी भी बहुत सांस हुआ है। अभी ये पहाड़ियाँ थोड़े खिप बू मुर्ट वगैरह ये नहीं होती तो चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि वो प्लेन ज़मीन होती। इस झाड़ियों और दरख्तों की वजह से ज़मीन जो है वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो पाँव हम फंसा लेते हैं उसको, झाड़ियों को भी झलकर चढ़ते हैं। यह है कुंभट, ये कुंभट का दरख्त बीच में आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। कुंभट है अभी भी सूखे हुए क्योंकि बरसात नहीं हुई है। जब बरसात होती है तो ये साए जब होते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। और ये हो गई गांगेटी, इसमें भी अभी कम पन्ने लगे हुए हैं। और ये खिप है जो सारे, अभी मैं पीछे का भी नज़ारा करता चलूँ कि मैं इतना ऊपर चढ़ के आया हूँ। ये सामने मेरा सवाई दोस्तों दूर कंडी खेजड़ी के पास में शूट करता हुआ।
और मैं ऊपर चढ़ता हुआ भिट पे। हाँ, अभी आपको ऊपर दिखाई देता होगा, ये है अक्क। हाँ, जो बकरियां इधर भी आती है, ये बकरियों की फुलड़ियाँ वगैरह पड़ी है, कैसे चढ़ती है। हम तो थक ही गए हैं, प्लेन रेट अभी आ गया है। हाँ, हमें दूसरा रास्ता निकालते हैं क्योंकि पाँव मेरे फिसल रहे हैं। मैं दूसरे रास्ते से जाते हैं क्योंकि इधर तो अब चढ़ना मुश्किल हो गया है। हाँ, इधर भी प्लेन रास्ता है लेकिन कुछ हद तक तो सही है। ये भी आ गई, गांगेटी का दरख्त आ गया। उसके पीछे अभी मैं आपको पीछे जो मैं आ रहा हूँ उसके पाँव के निशान आपको दिखाऊं। ये मैं आ रहा हूँ, कितने जैसे है पाँव रखता हूँ तो कैसे ज़मीन देखो कैसे खिसक रही है। आप देख सकते हो, मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो ये ज़मीन है वो ऐसे ही खिसक जाती है और हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। देख सकते हो कि आप अब हमारे पाँव कैसे हो रहे हैं। हमारा पाँव वो चला गया पीछे इस तरीके से। अभी आपको दिखाता चलो, वो पाँव स्लिप हो गया। देख सकते हो, तो ऐसे पाँव स्लिप हो जाते हैं, जैसे इस भीतर रखते हैं तो ऐसे स्लिप हो जाता है। फिर अभी देखो कितने खड्डे हो गए चढ़ने के बाद। ये खबड़ी है सामने और इस खबड़ी की छाँव आ गई है तो हम फुंकारा इधर खाते हैं, साई पड़ते हैं। हाँ, कितनी गर्मी हुई है अल्लाह। हा। अभी मैं पीछे का भी नज़ारा आपको करवाता चलो। हाँ, वो रहा सवाई, वो रहा हमारी मंजिल। क्या हमारा इलाका है, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो ऊपर में जाकर फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये गुगलानी है जिसमें गुगल होता है, अभी तो सूखी हुई है। उसके बाद खबड़ और कुंभट है। हाँ, ये गांगेटी का वर्ण लेकिन सूखा हुआ है, कुछ नहीं है अभी इसमें। अभी मैं बहुत हद तक ऊपर आ गया हूँ और पीछे वाला इलाका भी हम आपको दिखाता रहता हूँ क्योंकि कितनी अच्छी लगती। अभी मेरा गांव है वो भी दिखाई दे रहा है, आप देख ही सकते हो थोड़ा सा अभी भी। और जब मैं फुल ऊपर चढ़ जाऊंगा तो फुल दिखाई देगा। बहुत सांस हुआ है। अभी ये रोईड़ा है पेट के ऊपर, लेकिन बहुत सूखा हुआ है। नहीं, रोईड़ा तो नहीं है, इसको मैं चेक करने के बाद ही आपको बताऊं ये कौन सा दरख्त हो सकता है। हाँ, रोईड़ा है लेकिन सूखा हुआ है, पानी नहीं है। आप समझ सकते हो कि वठो तो थर नहीं तो जब बरसात होती है तो थर में सारा कुछ होता है, अगर बरसात नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये रोईड़ा था। अभी मैं कुंभट की छाँव के नीचे आ गया हूँ और ये सामने वो सवाई कंडी के पास, और ये अकावाड़ी बन्नी सोडों की जागीर, और उसके बाद हमारा ये गांव, और ये पहाड़ों वाला, हम इसको पहाड़ बोलते हैं, मतलब इसकी बुनियादी जड़ों वाला कुंभट, जो इसमें लाख कुंवर वो भी होता है। और ये कुंभट इस के ऊपर अभी थोड़ा ही रहा है बस, में पूरा ऐसा समझो कि मैं चढ़ गया हूँ। हाँ, अभी मैं पूरा चढ़ गया हूँ। ओके, हाँ, ये पीछे अभी आपको दिखाऊंगा, इतना बड़ा दड़ा है और इस दड़े पे हम चढ़कर आया हूँ धोरे पे और लख पे अकाणी की बेट पे। आप देख सकते हो कि वो मेरा सामना, वो रहा मेरा सामने मेरा गांव, पूरा सवाई उस कंडी के पीछे, कंडी के इस कुंभट के ऊपर आप देख सकते हो सवाई रहा, जिससे हम मुलाकात की थी। पानी उन्होंने पिलाया था, तभी तो हम बोल रहे हैं आपके सामने। और अब मैं बताता चलूँ कि
भिट पे जब हम चढ़ के आए दौरे पे लग पे, तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद वाला सीन आपको दिखाता चलूँ। ये इस भिट के इस तरफ ऐसा है जाल खबड़ियाँ, और सामने इसके वो दिखाई दे, इससे भी बड़ी भिट है। नेक्स्ट टाइम में हमारा जो टारगेट रहेगा उस भिट पे रहेगा। और अभी आपको मैं आज का जो मेरा टारगेट था वो यहीं तक था आपको दिखाने के लिए। और अभी आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सीन और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थर पर करके। और इस बेट पे जब हम चढ़ते हैं तो सामने भी बेटें बहुत ज़्यादा इस तरीके से बेटें धोरे हैं, जिस पे चढ़ना तो दूर, उसके बाद सोचना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इतना ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र होता है। मेरी सांस आप मैं पीछे जब चढ़ के आया था तो आप देख सकते हो तो कितना सांस हुआ था। एक थर के रहने वाले लोग हैं, वो जब इस दौरों पे चढ़ते हैं तो कितना उसको तकलीफ़ होती है कितनी, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो एसी में रहने वाले या जो फ्लैट ज़मीन यहाँ पे होती है उधर के रहने वाले जब इधर आएंगे तो उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन ये वीडियो देखने में तो कोई तकलीफ़ नहीं है। आप वीडियो को देखें, थर की मुश्किलात को समझें कि पानी कितना ज़रूरी होता है थर में, क्योंकि पानी इधर नहीं होता है। एक तो पानी की किल्लत है, दूसरी जो मुसीबत है वो सूखा होता है, जिसको हम डुकार बोलते हैं, जिसको हम दुखाली बोलते हैं। दर्द वाला ज़माना, जब बरसात नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो क्या उसके ऊपर बीतती है। माल वगैरह के लिए खाना और गरीब लोगों के लिए राशन वगैरह, वो कैसे ऐसे थर के रहने वालों लोगों का दो ही गुजारा है। एक तो माल जो जब हरे होते हैं ये दरख्त, और बरसात होती है, बारिश होती है, तब भी हरियाली होती है, तब भी माल कुछ कमाई होती है। और दूसरा होता है खेती बाड़ी, जो भी बरसात कक्कर के ऊपर होती है। जब वो बोलती हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में वठोत थर नहीं पर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बारिश हुई तो थर है, अगर नहीं बारिश हुई तो थर नहीं है। मतलब कि हम जुड़े हैं बारिश से, तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ऐसे ही थर में बरसात होती रहे अमन की, और थर के मारू हमारे लोग खुशहाल रहें। और सारी दुनिया हमारे को, जब कश्मीर बरसात के बाद हमारा थर जो है कश्मीर हो जाता है, तो लोग देखने के लिए आएँ, एंजॉय भी करें और हमारे को भी इनकम मिले, और हमारा जो पब्लिसिटी है वो भी हो जाए हमारे थर की, हमारे घर की। और हम खुश होते हैं इससे कि हमारे को लोग देखने के लिए आएँ। अब अगर आप वीडियो देखने वाले में कोई लोग थर आना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको फुली सपोर्ट करूंगा, थर घुमाऊंगा। एक छप्पा छान कर मैं आपको रिसर्च, जैसे माउंट है हमारा कारूंजर उसकी, और सालदरा है तीरथ उसकी, राणासर है उसकी, गड्डी बीड मिट्टी, और जितने भी दूसरे पिकनिक पॉइंट है उसको मैं आपको फुली घुमाऊंगा। और दूसरे ऐसे जो कठिन सफ़र है वो भी आपको करवाऊंगा साथ साथ। तो आप सब लोगों को गुजारिश है कि आप आइए। अगर आना नहीं होता है आपका तो हमारा व्लॉग, यूट्यूब व्लॉग है एमराई, उस पर देखिए। मैं आपको थर का सारा नज़ारा दिखाऊंगा। अभी आपको मैं सामने वाला कुछ मंजर दिखाने के बाद मेरा दिल कहता है कि इस जगह पे मैं आया हूँ तो पोइट्री भी सुना लूँ। खूबसूरत नज़ारा हो, और इस नज़ारे में जैसे वो भी थर का खूबसूरत नज़ारा हो, और इस भिट जैसे दौरे के ऊपर जहाँ पूरा मुल्क सही तरीके से दिखाई देता हो, और उस इलाके में और इस सिचुएशन में किस आदमी का दिल नहीं करता होगा कि शायरी ना सुने और शायरी ना पढ़े। तो मेरा भी आज दिल करता है कि मैं आपको थर के बारे में खूबसूरत शायरी, मेरी अपनी शायरी है, मैं आपको सुनाऊं। हर त मुंहिंजो थदड़ो वताना, जंहिंजी हर वस्ती हर वथाण चमना, केड़ी कयामा थर जी वाखाण, थर त सॼो आहे चोॾस चांडाण, चौधारी आहिनि मलारियूं मांडाण, गुल फुलनि सां सभई टारियूं टांडाण। थर त मारूड़नि जो घर आ, वठो त थर नित बर आ, इहो त बरसातनि जो शुकर आ, जो अॼु सावी सारी नगर आ। मारूड़ा लीरजा माल चारन, रोज़ सारंग सावण के सारन, हथ ॿधी मौला खे पुकारन, मींहुं था मुश्किलातनि खे उकारन। रोज़ जंग जो काठियूं आणियूं, विकिणी उन्हनि खे नाणो माणियूं, शाम जो आहे कचेरियुनि जो टाणो, हिते जो हर माण्हू आ सुगड़ सियाणो। पका पीलू ऐं सिंगर खाऊं, रांद रेला में रमण जाऊं, गीत ख़ुशी जा गॾिजी गाऊं, ख़ुशि थी वरी घरनि ॾे आऊं। मोर पपैया तितर ॿोलन, भैरव बाज़ झिरकी झूलन, शोर मचाइनि होली होलन, प्यार मां सभई पखी परड़ा खोलन। कालेन भरत हुरमजी भरा, खूहनि जो पाणी मथे ते खणा, दुख सुख में हर कंहिंजी सुणा, मुसीबत में हिक ॿिए खे वणा। बनी में वञी हर हलाऊं, पघर वाई पैसो कमाऊं, ॾियूं हिक ॿिए खे सुठियूं सलाहूं। गरजी सब खुशी मल्हाऊं, सावण जॾहिं बि सरचे आए, बरसात बूंद जा बुड़ा वसाए, खिवण पंहिंजा खेल पुसाए, गाज गजगोड़ जा ठका सुणाए। ढगा ढगियूं मींहूं धारियूं, रिढूं गेटा बकरियूं चारियूं, ॿार भरियूं उठनि ते ॿुआरियूं, घुमण लाइ घोड़नि खे सुवारियूं।
निम कंडियों कुंबट ऐं किरड़ सुठा थूअर अकई मुर्ट भिटन ते थिए भलो बुर्ट अन्न पीअण लाइ फेरियो घरट नांग बलाऊं गो ऐं गोईड़ा खबड़न में थियन सुठा जोगीड़ा रता फुल जलन रोईड़ा दड़न ते वेही ॾियूं ॾोईड़ा हवा जन्नत जी का लहर आए सुखियो सताबो हर गोठ शहर आए मौला जी थर ते वॾी महर आए जो थर जी थदड़ी थदकार आए थर ते मुंहिंजो थदड़ो वतन आ जंहिंजी हर वस्ती हर वथाण चमन आ। ये और कूलर साथ में लेकर आया है और पानी बहुत ठंडा बर्फ़ वाला पानी है और हमारे को ये पिला रहा है। अल्लाह इसको खुश रखे। हमें दुआ दे दिए क्योंकि आज मैंने है ना इतनी मुझे प्यास लगी थी इस झाड़ियों में वीडियो बनाने पे पानी में लेकर नहीं आया था, मुझे पता नहीं था कि प्यास वगैरह लगेगी। अब हम चलते हैं वापसी घर। अब हम घर पहुंच गए हैं। काफ़ी धूप हुई थी, बहुत थके मांदे होकर घर पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और आगे हमें क्या करना चाहिए वो आप लोगों जो हमारे लिसनर हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उसकी फरमाइश पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे बताएं कि किस चीज़ पे हमारे को वीडियो बनाना चाहिए और कौन सी चीज़ आप देखना चाहते हो और मेरी कमी कैसी है वो भी बताएं और जो अच्छी चीज़ लगती है वो भी बताएं। और अभी जो है मैं बहुत दूर आया था, हमारा विलेज सामने है, वो बहुत बड़ी पहाड़ी जिसे लक दड़ा फिट कहते हैं, उस पर मैंने ये वीडियो बनाकर आपको भेजी है। तो आप आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आपसे मैं आपका दोस्त हेमराज हमराई इजाज़त लेना चाहता हूँ, अनुमति लेना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और क्योंकि आपकी फुली सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं नया हूँ तो मुझे सब्सक्राइबर भी चाहिए, वॉच टाइम भी चाहिए और आपका हौसला और आपकी जो हिम्मत अफजाई है वो भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे भाइयों, मेरी सपोर्ट कीजिए। मैं आपका भाई हूँ और इस भाई की आप सपोर्ट करना मत भूलिए और मैं आपसे लेता हूँ विदा। और आप के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और हमराही के चैनल को देखते रहें और हमराही के चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।